इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी बोलते हैं इसे। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल ले लीजिए, ले लिया जी, इसका नाम रखो ए, इसका बी और इसका सी। ओके, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम रखा ई, इसका नाम रखा एफ, ठीक है। तो इसने लिखा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब वी हैव टू प्रूव कि जो ई एफ है वो बी सी के साथ पैरेलल है, दिस वी हैव टू प्रूफ, ये करना है हमें प्रूफ, ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट ले लिया जाए, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, दोनों को मिला दिया जाए, तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल आएगी, दिस वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। इसमें एक बात आप और जोड़ लेना, इसमें लिख देना ऑल्सो शो दैट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है इज हाफ ऑफ दैट, इज हाफ ऑफ थर्ड साइड, हाफ ऑफ थर्ड साइड, ये वाली बात भी एग्जाम में आ जाती है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है, ठीक है। इसका मतलब अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बताता हूँ। नंबर एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, गिवन लिखूंगा ना, आप लिखोगे यहाँ पे गिवन, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, सब लिखना पड़ता है बेटा, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन कौन सी हैं, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये अच्छे से लिख के आना जरूरी है मेरे दोस्त। बस इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रूफ, टू प्रूफ के अंदर क्या करना है, नंबर एक, जो ई एफ है वो पैरेलल होना चाहिए बी सी के, ये करना है। नंबर दो, जो ई एफ है वो हाफ होगा बी सी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते आप इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं दोस्त, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन देखो क्या होगी, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर ये होगी मेरे प्यारे बच्चों कि ई एफ के इसके ई बी बोलो या ए बी बोलो, एक ही बात है भाई, ई बी बोलो या ए बी बोलो, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे ड्रॉ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन निकालोगे ऐसे करके, यूँ लाइन निकलेगी, आगे तक जाएगी और आगे तक, बस, और इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दोगे, ये देखो एक्सटेंड हो गई, ये पॉइंट आ गया आपका, क्या नाम रखोगे इसका नाम रख दो आप डी, क्या नाम रखोगे इसका, डी नाम रख दो इसका, ठीक। तो आप ऐसे करके लिखोगे ड्रॉ सी डी पैरेलल टू, सी डी को पैरेलल ड्रॉ किया है आपने ए बी के साथ, देखो सी डी पैरेलल है ए बी के साथ, मतलब ये पैरेलल है इसके साथ, तो जब इतने साइड के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ये भी और ये भी पैरेलल ही होंगे, इजंट इट भाई, सिंपल सी बात है, जब ये चीज इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका अगर मैं एक हिस्सा कट कर दूं लाइक दिस, तो ये भी तो इसके साथ पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है। तो पैरेलल में लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं आता, छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और लिखो इसके अंदर एंड एक्सटेंड कर दो इसको ई एफ टू पॉइंट डी तक इसे कर दो एक्सटेंड, ये हो गया जी हमारा खेल पूरा, ठीक है। अब देखते हैं अपना प्रूफ। अब बेटा यहां देखना बड़े अच्छे से, देखो ध्यान से, आपको मालूम है ना कि ये इसके पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन ना भाई, ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है, क्यों पैरेलल है बोलो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, मालूम है हमें। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं, देखो ये एंगल तो इसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है जी। क्या मैं ऐसे करके बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल नंबर 3 इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के, क्यों, क्योंकि देखो ये दो साइड पैरेलल है और ये कौन बन गई, ट्रांसवर्सल, ये कौन बन गई आपकी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, भाई ये लाइन पैरेलल है इसके साथ, तो ये लाइन तो आगे तक बढ़ेंगी ना, तो ये कौन हो गई, ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल होता है तो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। एक तो ये अप्रोच है, दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप इस एंगल को इसके साथ प्रूफ कर दो इक्वल, मतलब इस एंगल को इसके साथ, वो भी तो हो जाएगा, क्यों, देखो ये वो पैरेलल है, ये कौन हो गई, ट्रांसवर्सल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है, कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं ये अप्रोच लगा रहा हूं यहां पर, तो मैं यहां लिखूंगा प्रूफ, देखो जनाब, मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल ए ई एफ में जाऊंगा, ठीक है, एंड फिर जाऊंगा मैं इस ट्रायंगल में, ओके, ए ई एफ, ओके, तो मैं जाऊंगा यहां से सी डी एफ में, ट्रायंगल सी डी एफ में चला गया, बहुत बढ़िया, लिखते रहो यहां पर, इसके अंदर एंगल 2 और इसके अंदर एंगल 1 इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, VOA, फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, कभी आप भी लिख के आ जाओ VOA, मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू राइट फुल फॉर्म ऑलवेज, इजंट इट, ठीक है, फुल फॉर्म हमेशा आपको लिखनी है। और देखो इसका एंगल 4 बराबर है इसके एंगल 3 के, क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन देना जरूरी होता है दोस्त, ठीक है जी, ये भी हो गया। और देखो, और क्या देखोगे, हाँ ये वाली साइड इसके इक्वल है,
क्यों इक्वल है, मिड पॉइंट है ना ये, तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो गया, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि एफ इज मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट था इसका, ए सी का, और ये बात तो हमें सवाल में दी हुई है, गिवन है, तो इसी से शो हो गया ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ के साथ। बहुत बढ़िया, कैसे हुआ, एंगल एंगल साइड से शो हुआ, एंगल एंगल साइड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको लेता, इसको और इसको लेता, मतलब इन दोनों को तो लेना ही था, इन दोनों को अगर मैं ले लेता तो एंगल साइड एंगल से हो जाता, एंगल साइड एंगल, तो एक ही बात है, ऐसे करो वैसे करो, नो इशू, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब ये दो ट्रायंगल सिमिल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, है ना, ऐसे ही ये वाली लेंथ इस लेंथ के भी इक्वल होगी, क्यों, बाय सीपीसीटी। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो ए ई है वो इक्वल होगा सी डी के, और जो ई एफ है वो इक्वल होगा एफ डी के साथ, क्यों होगा, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। चलो जी, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आगे जरा देखते हैं कि खेल इसमें कैसे होगा, पैरेलल प्रूफ कैसे होगा, ठीक है, पैरेलल प्रूफ कैसे होगा। मेन चीज क्या है, पैरेलल प्रूफ करना, मेन चीज क्या है, पैरेलल। ठीक, इधर देखना बेटा, आप यहां देखना, इन इसके अंदर देखो, ई डी सी बी के अंदर, है ना, इन ई डी सी और बी के अंदर ध्यान देना जरा, ए ई बी के इक्वल है, हमको पता है कि ए ई बी के इक्वल है, यस और नो, बिल्कुल, क्यों यार, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साफ साफ कि ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ध्यान देना जरा, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, ध्यान देना दोस्त, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए ई सी डी के इक्वल है, अरे वाह, यानी ए ई सी डी के इक्वल है, बहुत बढ़िया। और देखो यहां पर ए ई बी के इक्वल है, भाई वाह, ए ई सी डी के इक्वल भी है, ए ई बी के इक्वल भी है, ठीक है, ये ए ई सी डी के इक्वल भी है और ए ई बी के इक्वल भी है। तो अगर मैं इधर मतलब देखूं, ये भी ए ई ये भी ए ई, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, यानी ऐसे करके बोल सकता हूं मैं कि ई बी इक्वल सी डी, बहुत ही बढ़िया, हाँ या ना, बोलो भाई, भाई ये इसके इक्वल है, यही इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, वही हुआ, वही हुआ। अब देखो यहां पर जादू, ध्यान देना जरा, जादू, ठीक है, जादू, अब देखो इधर जादू हो गया, बस खेल खत्म। देखो ध्यान से, ई बी इक्वल है सी डी के, ओके, ऑल्सो ई बी पैरेलल भी तो है सी डी के, भाई ये ई बी पैरेलल भी तो है सी डी के। अब बोलोगे सर सी डी तो पूरी लेंथ के साथ पैरेलल है, अरे भाई पूरी लेंथ के साथ है तो इसके साथ भी तो पैरेलल मानी जाएगी। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट वाला इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, माइंड इट, नोट इट, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, वन पेयर, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे हेंस ई डी सी बी, हेंस ई डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। चलो जी, इससे तो ये प्रूव हुआ। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ईडी, जो पूरा ईडी है, ई से लेके डी तक, वो पैरेलल होगा किसके साथ, बीसी के साथ, बहुत बढ़िया। ऑल्सो यार जब पूरी लेंथ ई डी पैरेलल है बीसी के साथ, तो इतना हिस्सा भी तो पैरेलल होगा इतने हिस्से के साथ, हाँ या ना, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा भाई, जब इतनी लेंथ पैरेलल है इतनी लेंथ के साथ, तो इतना हिस्सा भी इतने हिस्से के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था पैरेलल में लेंथ का कोई इशू नहीं होता, तो इसका मतलब आप यहाँ पे साफ बोल सकते हो कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा किसके साथ, बीसी के साथ। ये हो गया जी हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, मतलब बात नंबर 1 हो गई प्रूव हमारी। अब आती है बात नंबर 2। बात नंबर 2 में ये करना है कि ई एफ बीसी का हाफ है। इधर देखना, आपको ये बात मालूम है कि जो ईडी है वो इक्वल होगा बीसी के, क्यों इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा होगा, ठीक है। ईडी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई एफ प्लस एफ डी, बहुत बढ़िया, बीसी को रहने दो, ई एफ ऐसे रहने दो, है ना। एफ डी को हटा के मैं ई एफ ही लिख दूं, क्यों, क्योंकि भाई ये रहा जो ई एफ है वही एफ डी था, जितनी लेंथ ई एफ की है उतनी लेंथ एफ डी की है, ई एफ की लेंथ एफ डी के इक्वल है, तो मैं एफ डी को हटा के उसकी जगह मैंने ई एफ लिख दिया। बराबर में कौन है, बीसी, बहुत बढ़िया। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई एफ, बराबर में कौन है, बीसी, बहुत बढ़िया। 2 यहां से हटके उधर जाएगा तो बीसी के डिवाइड में जाएगा। लो जी, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ। तो ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते।